केंद्रीय ब्राह्मण महासभागार निगम कॉलोनी आशुतोष नगर सिगरा वाराणसी के तत्वाधान में 9 संवत्सर महोत्सव पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र जी की अध्यक्षता एवं संकट मोचन मंदिर के महंत विशंभर नाथ मिश्र, मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं अशोक तिवारी महापौर के विशिष्ट अतिथि में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संयोजन सतीश चंद्र मिश्र, स्वागत डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद द्विवेदी एवं आभार चल्ला सुब्बाराव शास्त्री द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि सहित समस्त वक्ताओं ने सनातन धर्म के लिए समर्पित ब्राह्मण समाज की एकजुटता, खान पान की शुचिता एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों से युवा पीढ़ी को विरत रहने का आह्वान किया है। मुख्य रूप से पंडित शिवदत्त द्विवेदी, अनूप दुबे, चल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद के यन पांडे, आशुतोष ओझा, सचिन मिश्र, डॉक्टर अरविंद जोशी समेत कई लोग, पराशर नाथ उपाध्याय ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने में ब्राह्मणों ने सदैव योगदान दिया है। हम बधाई देना चाहते हैं केंद्रीय ब्राह्मण महासभा को, जिन्होंने काशी में 9 संवत्सर का आयोजन किया था। सबको बुलाया, सबको बैठाया, आपस में बहुत सारी बातें होती हैं, सर्व समाज की बात होती है, सबको साथ लेकर चलने की बात होती है। समाज को ब्राह्मणों ने सदैव दिया है, आज भी दे रहे हैं और अनंत काल तक इस भारत को विश्व गुरु बनाने तक, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने तक, दुनिया को नई राह दिखाने तक भारत का जो सफ़र है, इसमें अतीत के भारत को भी सदैव ब्राह्मणों ने अपना योगदान दिया है। आने वाले कल में भी उनका योगदान कभी कम न हो। ये सबको साथ लेकर सबके सुख दुख में भागीदार बन के सबकी चिंता करते हुए भारत को आगे बढ़ाना है। यह सरकार, नरेंद्र मोदी जी की यह सरकार ऐसे फैसले ले रही जिसमें चंद लोगों ने देश की तमाम बड़ी संपत्तियों पे कब्जा करके बैठे हैं वो, तो उससे गरीबों को, उस ज़मीनों पे गरीबों को कुछ फ़ायदा मिले, उस ज़मीनें लोगों में वितरित हों, उसका समाज को लाभ मिले। तो ये जो मनमानियाँ थी उस पर रोक लगाई गई है और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की अखंडता को, एकता को, आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के मिशन की तरफ बढ़ रही। और वो जितने रोड़े हैं, जितनी राह में आज तक कांटे बिछे हुए हैं, बारी बारी से चुन के उनको दूर कर रही है। चाहे समान नागरिक संहिता हो, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव हो, चाहे वो वक्फ था, वक्फ का बिल था, ये सारे वो काम थे। तो मुझको लगता है कि बहुत सारे अतीत के जो काम, जो वायदे थे, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर दिया। नरेंद्र मोदी जी की इस देश की जो तीसरी पारी है वह भी बहुत ऐतिहासिक होने जा रही है। जितने फैसले, जितनी बातें उन्होंने सोच के रखा है देश हित में, देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए जो ज़रूरी काम है, उससे किसी को तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन देश खुश है, देश आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी के विज़न में जो भी चीज़ें शामिल है उस पर देश काम कर रहा है। भाई आज सब लोग आज जुटे हैं यहाँ पर, और ख़ास करके ब्राह्मण समाज, जिसके ऊपर समाज की बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम लोगों ने आज उसी पे डेलिब्रेट किया, आपस में बातचीत किया कि क्या किया जाए कि काशी के जो संस्कृति है, काशी का जिस लिए नाम है, उसमें कैसे हम लोग सेवा किया जाए और उसके एकेडमिक डायमेंशन को और उसके कैरेक्टर को इंटैक्ट रखा जाए। तो वही हम लोग आज कुछ बेसिक डिस्कशन किए हैं और इसमें अच्छा रहा कि दयालु जी हमारे आयुष मंत्री ये भी रहे हैं, तो बातें बहुत ऊपर तक जाएंगी। हम समझते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे अच्छा काम होना चाहिए और राष्ट्र प्रॉस्पर करेगा, तभी हम समझते हैं कि सब लोग सुखी होंगे। एक दिशा होनी चाहिए, दिशाहीन दौड़ में आपको कुछ मिलता नहीं है, तो वही दिशा हम लोग खोजने आए हैं। तो कुछ दिशाएं जरूर निकलेंगी इससे और आगे हम लोग उस पर काम भी करेंगे। अब देखिए, ब्राह्मण हर जगह गाली सुन रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन लोगों के ब्राह्मणों से ही है। तो ब्राह्मण देखिए, ये शहर भी बड़ा विचित्र है और लोग भी, जो आजकल जो समाज है वो बड़ा विचित्र है। आपको गाली भी देगा लेकिन आपसे एक्सपेक्ट भी करेगा। तो गालियों पे हम लोग को ध्यान नहीं देना चाहिए, हमको एक बृहद समाज देख के चलना है और हम तो अपने देश के लिए जीते हैं। देश हमारा शान से रहेगा तो हम लोग भी शान से रहेंगे। सदियों से ऋषि मुनियों की तपस्वी भूमि रही है और उनकी हम संतानें हैं और कहते हैं कि ऋषि मुनि की संतान होने का भी हमें गर्व है, जिसको हम ब्राह्मणत्व के नाम से भी जानते हैं। और सृष्टि का कोई भी विकास, कोई भी सतत चिंतन जो प्रक्रिया होती है, वो जो चिंतनशील है, जो विचारधारा हमारे मन में आती है, वो ब्राह्मण के ही द्वारा कहीं ना कहीं उपस्थित है। तो आज ऐसे कार्यक्रम में जो हमारा राष्ट्र, हमारा गौरव है, इस बात को चिन्हित करता है कि जो कहीं ना कहीं हमारी पौराणिक जो परंपराएं हैं, जो हमारी जो संस्कृतियां जो विलुप्त हो रही हैं,
उसको पुनर्जागृत करने के लिए केंद्रीय ब्राह्मण महासभा द्वारा जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहाँ पर समभावना से, सद्भावना से, समरूपता से और एकता अखंडता के रूप में बांधने की एक जो सतत व्यवस्था है उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जनमानस के बीच में एक नई सूचना की क्रांति फिर से लेके आ रहे हैं कि भारत जो हमारी सनातन संस्कृति का जो ध्वजवाहक रहा है, जो अंग्रेजी कैलेंडर का जो प्रचलन हुआ है हमारे पिछले 70, 80 या 100 वर्षों का अगर इतिहास देखें तो उसको हम लोग बदलने की प्रक्रिया में लगे हुए। जो हमारी सनातन संस्कृति से जो एक अविरल धारा बहती चली आ रही है उसको हम लेकर के आगे चल रहे हैं। सच्चाई है, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि हम लोग सभी लोग ऋषि मुनि की संतानें हैं और अच्छे विचार जो सकारात्मक जो राष्ट्र के नेतृत्व में और एक मजबूत नींव जो रखती है, वो निश्चित ही ऐसे विचार को हम अनुकरणीय के माध्यम से हम उसको लेकर के आगे समाज को हम सुधार भी सकते हैं और उसके हम ध्वजवाहक भी बन सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना हम में ज्ञान है उसके विषय में कि नाजायज़ तरीके से किसी भी भूमि का अधिग्रहण कर लेना और उसके बाद शोषण करना, वहाँ पर उनके अगर संप्रदाय की बात की जाए तो उन्होंने भी अपने संप्रदाय के खिलाफ जो है अपने उसमें पक्ष में कभी उन्होंने कार्य नहीं किया। तो केवल ज़मीन का अधिग्रहण कर लेना और समाज में शोषण की व्यवस्था व्याप्त करना, ये वक्फ बोर्ड की पुरानी नीयत रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की ये जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सम्मानजनक है।